हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 3 दिसंबर है और बुधवार का दिन है। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं, पूरी खबरों पर। देखो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ। ये काम आप सभी लोग करेंगे और 3 दिसंबर की पूरी खबरें पर नजर डालते हैं, पूरे भारत की खबरों पर। 3 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और परिधा योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं है भाई, समझ लो, आज कोई भी शुभ दिन मुहूर्त नहीं है। तो यात्रा करने से पहले इस पंचांग को जरूर एक बार आप लोग देखेंगे। तो चलिए पूरी खबरों को एक एक करके देखेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को दबाना मत भूले। मोटिवेशनल मिलता है भाई जब आप लोग लाइक करते हो ना, तो हमें अच्छा लगता है। और कमेंट करो वीडियो कैसा लगता है। आज का इतिहास में भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध शुरू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। और 1829 में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1829 में, आज ही के दिन भाई, आज ही के इतिहास में, 3 दिसंबर के इतिहास में। तो चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। संचार साथी को प्रियंका गांधी ने बताया जासूसी है, बीजेपी ने किया पलटवार। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा संचार साथी ऐप को फ्री इंस्टॉल करने के निर्देश पर विवाद हो गया। विपक्ष इसे जासूसी ऐप बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इसे स्पिनिंग ऐप कहा है। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर संसद बाधित करने का आरोप लगाया है भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। अब जो है सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय, बहुत बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला पीएमओ की कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए लिया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पीएमओ को जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाना, ताकि नागरिक अपनी समस्या और सुझावों को आसानी से वहां पर रख सके भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। पूरी खबरें देखिए। अयोध्या में बावन एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। टाटा सन्स को लेकर अपडेट है। अयोध्या में माझा जमथरा क्षेत्र में 52 एकड़ भूमि एक विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय न केवल आकार में विशाल होगा, बल्कि गुणवत्ता और निर्माण में भी अंतरराष्ट्रीय मानकों का ये पालन करने वाला है भाई। तो ये अपडेट निकल कर, चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बना साइलेंट किलर। पराली नहीं, इस यहाँ पे देख सकते हो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएसई रिपोर्ट में कहा गया है, एनसीआर में पराली नहीं बल्कि स्थानीय स्रोतों से होने वाले प्रदूषण इस जहरीले कॉकटेल की मुख्य वजह को बताया जा रहा है। समझ रहे हो भाई? तो देख सकते हो किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में। और देखिए, ऋणी नहीं रहूंगा, आप महान नेता, आपको अलविदा का केजरीवाल के अवैध वजह बोले। मशहूर कोचिंग टीचर अवध झा ने राजनीति से तौबा कर दिया। कुछ ही महीनों की पारी के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को महान नेता बताते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया है भाई। तो देख सकते हो ये अपडेट है। चलिए आगे खबरों को देखेंगे। पुतिन के भारत दौरे से पहले मजबूत दोस्ती पर लगेगी मोहर। रूसी सांसद, यहाँ पे देख सकते हो, रूस की सांसद के निचले सदन स्टेट डूमा में मंगलवार को भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा समझौते की पुष्टि के लिए मतदान होगा। यह कदम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले उठाया गया। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट, संयुक्त सैन्य ताकतें, ये सब होगा। और देखिए, चक्रवात दितवा में श्रीलंका का असली दोस्त बना भारत। देख सकते हो, श्रीलंका में चक्रवात दितवा से भारी तबाही के बाद भारत ने 28 नवंबर को ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। 53 टन राहत सामग्री, एनडीआरएफ की 80 टीमें और भीष्म क्यूब हेलीकॉप्टर बचाव के मेडिकल टीमें भेजी गई। अब तक 150 लोग बचाए गए हैं। 2000 प्लस भारतीय सुरक्षित वापस ला गए भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। पूरी खबरें तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और सिगार को लेकर के यहाँ पे देख सकते हो। सरकार का मानना इस बदलाव का मूल उद्देश्य जीएसटी के समय लगने वाला कॉम्पेंसेशन शेष की अवधि को पूरी हो चुकी है, तब भी सीन गुड्स पर टैक्स जारी रखना और साथ ही राजस्व बढ़ोतरी को सुनिश्चित करना भाई, ये सरकार का काम है। तो यहां पर ये जरूरी है। और देखिए आगे खबरें हैं। भारत को राफेल एम फाइटर जेट की कब मिलेगी पहली खेप? आ गई है डेडलाइन। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया 26 राफेल मरीन विमानों की डील अगले महीने में
फाइनल हो जाएगी। पहले 4 जेठ 2019 तक भारत आएंगे, बाकी 2030-31 में ये स्वदेशी विमान पोत जो है INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात रहेंगे। इससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और हिंद महासागर में भारत की वर्षा तेजी से बढ़ेगी। चलिए आगे खबरों को, सरकारी नौकरी से रिलेटेड आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, सारे लोग देखिए। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर आयोग सतर्क, RAS 2024 सख्तकार। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS 2024 साक्षात्कार में फर्जी दिव्यांग पत्रों के उपयोग रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती है। इसके तहत आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों और दिव्यांग प्रतिशत की सघन जांच करवा रही है। चलिए आगे देखते हैं। BPSC 71वीं मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, कल से करें आवेदन। अंतिम तिथि देख सकते हो भाई, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 71वीं एकीकृत मुख्य लिखित परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके इच्छुक उम्मीदवार और पात्र उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 यानी आज से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर बताया जा रहा है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को वहां पर पढ़ सकते हैं। और देखिए ग्रुप C और ग्रुप D के 8,478 पदों पर अब 8 नवंबर तक देख सकते हो। पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग ने राज्य स्तरीय परीक्षा गैर शिक्षण कर्मचारी 2025 के अंतर्गत ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आवेदन विंडो अब 8 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। और देखिए 10वीं ITI पास के लिए मेट्रो में निकली है अप्रेंटिस की ढेरों नौकरियां। यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो रेलवे कलकत्ता ने 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI पास के लिए अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है और यहाँ पे 23 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है भाई, बहुत बड़ी खबरें आप लोगों के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए कब होगी UPPCS की मुख्य परीक्षा, जाने पिछले 2 वर्षों में प्रीलिम्स रिजल्ट कितने देख सकते हो। UPSC ने PCS प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 11,727 उम्मीदवार को योग्य घोषित किया गया। आयोग ने रिक्तियों की संख्या में करीब 4.5 गुना का इजाफा किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो यूपी पुलिस में 25,000 से ज्यादा अधिक पदों पर इसी महीने शुरू होगा पंजीकरण, उससे पहले जरूर कर लेंगे काम। देखो यूपी पुलिस में बहुत जल्द बम्पर भर्ती शुरू होने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल और जेल प्रहरी के 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिस है इसी महीने जारी होने वाला है। जो भी उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने वाले हैं उन्हें पहले से कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट निकल कर आ रही है भाई। लाइक, चलिए आगे खबरों को देखेंगे, इससे पहले आप लोग लाइक जरूर करें भाई। आप देखते हो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाना। ये काम सारे लोग जरूर करें, आपका मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग ये सब करते हो, समझ रहे हो। पर कमेंट करो। देखो पाकिस्तान में महामारी बन रही है HIV, 15 साल में 3 गुने हुए मामले, बच्चों पर तेजी से बढ़ता खतरा देख सकते हो। रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 में जहां कुल मामले 16,000 थे, वहीं 2024 तक संख्या बढ़कर 48,000 हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पाकिस्तान पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में HIV की सबसे तेजी फैलने वाली महामारी का सामना कर रहा है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें हैं। और देखिए हथियार बेचने वाली कंपनियों की कमाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, चाइना की कंपनियों को लेकर खबरें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और कई देशों द्वारा सैन्य ताकत बढ़ाने पर चर्चा जो है, हथियारों की मांग बढ़ी है। पिछले साल में दुनिया में सबसे बड़ी 100 हथियार कंपनियों ने 5.9% से ज्यादा पैसा कमाया। कुल आय यहाँ पर देख सकते हो। और देखिए हमास और ईरान की बढ़ेगी टेंशन। अब इजराइल का आयरन डोम होगा भाई, देख सकते हो इजराइल अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को 100 किलोवाट का हाई लेजर पावर वाले आयरन बीम से मजबूत बना रहा है। यह डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट को 10 किलोमीटर दूर से लेजर से नष्ट करेगा, टारगेट को करेगा। तो बहुत बड़ी अपडेट। चलिए आगे, हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करें भारत। इजरायली सेना की यहाँ पर देख सकते हो इजरायली सेना ने मांग की है कि भारत को हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। IDF के प्रवक्ता ने कहा अगर भारत ऐसा करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इजरायली सेना का यह बयान गाजा में संघर्ष विराम के बाद आया है। भारत ने इसका स्वागत किया है भाई। देख सकते हो आसमान से मुंह के बल गिरी चांदी, सुबह सुबह 3,000 रुपये से ज्यादा गिरा है दाम। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट। परसों तूफानी तेजी के बाद अब चांदी सिल्वर प्राइस
जो है यहाँ पर गिरी है, दिखाई दे रही है। एक दिन में यही चांदी आसमान से मुंह के बल गिरी है। 2 दिसंबर सुबह 10 बजे के आसपास में चांदी 3,799 रुपये प्रति किलोवाट की गिरावट दर्ज की गई है। वही सोने इस समय हल्का उछाल है, 24 कैरेट सोने में अभी 84 रुपये लेकर के उछाल बताया जा रहा है। और देखिए ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल से रिटायरमेंट इस बार नहीं लेंगे, देख सकते हो। फोफ डू प्लेसिस आंध्र सेल के बाद ग्लेन मैक्सवेल को लेकर भी खबरें आ रही है। वो अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे। उन्होंने इसको लेकर बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि उनके कदम को कई फैंस इनके आईपीएल में उनके सफर के अंत से जोड़कर देख रहे हैं भाई। और देखो सरकार इस बैंक में बेच रही है हिस्सेदारी, शेयर मल्टीबैगर 5 साल में 6 गुना। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर फोकस है, क्योंकि सरकार इसमें अपनी मौजूदा 80% की कुल फीसदी जो है हिस्सेदारी में 5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। इसका असर बैंकिंग शेयर पर भी दिख सकता है। देखो भाई शेयर मार्केट है, कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी चैनल गारंटी नहीं लेता, ये बात समझ लीजिए। और देखिए बैंक निफ्टी में बड़ा फेरबदल है, इंडेक्स में भी शामिल होते ही यहाँ पे देख सकते हैं एस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 2 दिसंबर को यहाँ पे 3% की बढ़त देखी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में 1 दिसंबर की घोषणा की है और इन दोनों बैंकों को बैंक निफ्टी इंडेक्स में 31 दिसंबर 2025 से शामिल किया जाएगा। इस जो है इंडेक्स में अब 12 के बजाय यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर भाई। और देखिए नहीं संभल रहा है शेयर बाजार, आज फिर जो है बड़ी गिरावट है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तक की बैंकिंग को। स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी सेंसेक्स निफ्टी और दोनों इंडेक्स शुरुआती कारोबार में बुरी तरीके से फिसल गए। सेंसेक्स 360 अंक से ज्यादा टूटकर 85,300 के नीचे आ चुका है भाई। तो शेयर मार्केट है, यहाँ पर इंश्योरेंस क्या होगा, म्यूचुअल फंड क्या होगा, एसआईपी क्या होगा, अलग अलग है भाई। और देखो क्या आईडीआई बैंक को किसी पीएसयू बैंक के साथ मर्ज करने की तैयारी है? सरकार ने स्पष्ट किया है सरकारी बैंकों के विलय और मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा 20% है, जबकि प्राइवेट बैंकों में 74% है। सरकार आईडीबीआई बैंकों में अपनी 60.72 हिस्सेदारी रखे हैं परसेंट और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी यहाँ 24 में 7,591 करोड़ रुपया रखे। चलिए विजय माल्या पर बैंक का कितना लोन, सरकार जवाब आते ही भगोड़े ने क्यों, देख सकते हो यहाँ पे सरकार दोबारा भगोड़ा की सूची जारी करने के बाद विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर उन्होंने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाया। रिटायर्ड जज से जांच की मांग की। माल्या ने वसूली की राशि में अंतर होने का दावा किया। सरकार के अनुसार माल्या ने एसबीआई में 10,814 करोड़ रुपए का वसूले जा चुके हैं, जबकि अन्य बैंक भी वसूली की है भाई। तो देख सकते हो इस तरीके से अपडेट है। और देखो इमरान खान पर अब खत्म होगा सस्पेंस, बहन को मुलाकात की इजाजत मिली है। जेल के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पीटीआई कार्यकर्ता, सांसदों और नेताओं के भारी भीड़ जुटी है और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे। वहीं आदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों ने पूर्व सीएम की रिहाई की